अमेरिका इसराइल के लिए तड़प उठा, भारी इमदाद पहुंचा दी। इसराइल के करीब जंगी, बहरी और हवाई जहाज की तैनाती। अमेरिका की तरफ से एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भेजा गया है इसराइल की मदद के लिए। यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड, जो इनका 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको वहां पे भेज दिया है पूरे जहाज वहाज के साथ, सबके साथ। इसके अलावा कुछ और जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ से उसको इसराइल की जो है वो मदद की पेशकश की जा रही है, उसको ऑफर की जा रही है। एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है इसराइल का, और वो कहती है, वो उनका ये है कि या तुम निकलो या मरो। पाकिस्तानी हों या मुस्लिम ममालिक के जहाँ से भी लोग हों, वो बड़ा इस चीज़ को पसंद करते हैं कि जी एक आर्म स्ट्रगल जो है वो चल रही है। किसी मुल्क के अंदर ज़मीनी रास्ते से दाखिल होकर उनकी ख़वातीन को रेप करना, उनके जो है कत्ले आम करना, ये जंग है? ये क्या है? ये तो गुंडापना है, ये तो एक दहशतगर्दी है। अब इजराइल ठोक रहा है, और बॉस इजराइल जो ठोक रहा है ना दोस्तों, इजराइल जो ठोक रहा है, हिंदुस्तान तक चीखें निकल रही हैं। माशरा ही पूरा गंदा है ना, माशरा ही पूरा गलत है। हमें जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, हमें जो मस्जिद से, हमें जो मदरसे से, हमें जो माँ की गोद से, हमें जो घर से जो इल्म दिया जाता है, वो इल्म ही सही नहीं है। हिजबुल्लाह ने इस वक्त जो है वो जिम्मेदारी कबूल कर ली है। जो मार्टर गोले बरसाए गए हैं लबनान में, जो शीबा फार्म्स का इलाका है, उस एरिया में उसकी बाकायदा अब जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने कबूल कर ली है। हिजबुल्लाह और हमास दोनों को निपटाना पड़ेगा परमानेंटली। और मैं तो ये कह रहा हूं कि पूरा जो वेस्ट बैंक है ना, पूरा का पूरा घेर लो। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन डिफेंडर्स के एक और नए वीडियो में। सो गाइस, 2 दिन में ही इजराइल और हमास के बीच लड़ाई बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। हमास इजराइल पर अटैक करते ही जा रहा है। हमास ने रिसेंटली इजराइल के एक फिल्म फेस्टिवल पर हमला किया है, जिसमें 200 इजरायली नागरिक मारे गए हैं, और इजराइल भी लगातार हमास पर हमला करते जा रहा है, और पूरी दुनिया इजराइल की सपोर्ट कर रही है। यूएसए ने तो इजराइल की सपोर्ट में यूएसएस जेराल्ड, जो की 100 टन वजनी पूरी दुनिया का सबसे एडवांस एंड भारी एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको इजराइल के सपोर्ट में लगा दिया है, जिससे इजराइल पे कोई बाहरी कंट्री हमला ना कर पाए। और इधर इजराइल हमास पर लगातार बॉम्बिंग करता रह रहा है। इस वार में इंडियंस भी पूरी तरह से इजरायली के साथ हैं और किसी भी तरह का मदद के लिए तैयार हैं। कई इंडियंस ने तो यह भी कहा है इजरायली गवर्नमेंट से कि हमें अपने आर्मी में अपनी तरफ से लड़ने दीजिए। तो बस इसी टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि उनका इस टॉपिक पे क्या रिएक्शन है। तो बिना किसी देरी की चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। इस वक्त जो पूरी दुनिया है, वहाँ के भी कई लोग इजराइल में उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त ये हमला हुआ। तो सिर्फ इजरायली ही इसके अंदर कत्ल नहीं हुए, ये जो कुछ हुआ है सिर्फ इसराइलियों के साथ नहीं हुआ, उसमें 16 के करीब तो थाईलैंड के लोग थे। मैं ये देख रही थी 16 थाईलैंड के लोग थे, और इसके अलावा दुनिया के कई कंट्रीज़, यूएस के कई सिटीजन्स वहाँ पर मौजूद थे। कुछ ऐसे हैं जो मिल भी नहीं पा रहे, कुछ को बुलाया जा रहा है। इंडिया से जो लोग थे वहाँ पर, कुछ आर्टिस्ट भी थे, क्योंकि वहाँ पे एक फिल्म फेस्टिवल भी हो रहा था, वहाँ पर गए हुए उनको वापस बुला लिया गया है। तो पूरी दुनिया के कई कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ के लोग जो हैं वो वहाँ पर उस वक्त शामिल थे। अब आपके सामने रखते हैं वो वाक़या। इस वक्त एक वाक़या कोट किया जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है। और जो उसकी एजेंसी है, ह्यूमन राइट्स एजेंसी इज़राइल की, उसने भी, और वहाँ की जो रिपोर्ट करने वाली एजेंसीज़ हैं वो इसको बता रही हैं और बाकायदा रिपोर्ट कर रही हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है। वहाँ पर हो रहा था एक फिल्म फेस्टिवल भी हो रहा था, लेकिन एक म्यूज़िक फेस्टिवल भी हो रहा था, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे उस म्यूज़िक फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। और सिर्फ इजरायली ही नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया से आए हुए टूरिस्ट भी वहाँ पर थे। जैसा कि आपने देखा कि एक जर्मन लेडी, जिनको जो कि टैटू आर्टिस्ट थी, उनको भी उसके अंदर जो है वो कत्ल किया गया। और कैसे कत्ल किया गया कि उसके बाद उनकी लाश के साथ क्या किया गया वो आपने देखा, ज़्यादती भी की गई उनके साथ। तो वो एक बहुत ही ऐसी तस्वीर कशी है, या ऐसी इमेजेस हैं कि जो सब उसको कंडेम कर रहे हैं, और कंडेम करना ही बनता है। जो नहीं कंडेम करेगा वो पता नहीं इंसान होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से एक और ख़ातून थी, वो वहाँ से फिर फ़रार होने में कामयाब हो गई। लेकिन हुआ ये है कि उस म्यूज़िक फेस्टिवल में जब जो हमास है उसके लोग पहुँचते हैं वहाँ पर, तो वो वहाँ पे पहले जो गाड़ियाँ हैं उन पे कब्ज़े करते हैं,
क्योंकि जहाँ जहाँ से वो आ रहे थे, मैंने आपको पहले बताया था कि वो ज़मीनी रास्ते से पहुँचे हैं, एज ए पैराग्लाइडर्स पहुँचे हैं, जो बोट्स के ज़रिए पहुँचे हैं, गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर, जिस तरीके से भी। तो ये मुझे बिल्कुल एक ऐसी तस्वीर कशी लगती है कि जैसे मंगोल या तातार आते थे पहले ना, तो उनकी वो घोड़ों पे आते थे, लेकिन उनका इसी तरह होता था कि जहाँ आते थे वो बस्तियों की बस्तियाँ उजाड़ देते थे। अच्छा, क्योंकि जंग हमने जो अभी तक देखी और सुनी है वो यही होता है ना कि जी बमबारी हो रही है दूसरे मुल्क से, ऐसा ही होता है। ये तो जंग नहीं है। किसी मुल्क के अंदर ज़मीनी रास्ते से दाखिल होकर उनकी ख़वातीन को रेप करना, उनके जो है कत्ले आम करना, ये जंग है? ये क्या है? ये तो गुंडापना है, ये तो एक दहशतगर्दी है। ये वैसी ही दहशतगर्दी है जैसे कि टीटीपी कहीं पर दाखिल होती है और वो अपने आप को वहाँ पर दहशतगर्द जाके फाड़ लेता है। टीटीपी के लोग जब पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो वहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं, लोगों को इसी तरीके से मार देते हैं। अमेरिका की तरफ से एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भेजा गया है इसराइल की मदद के लिए, यानी इसराइल को भेजा जा रहा है या भेजा गया है, और उसमें इसके अलावा कुछ और जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से उसको इसराइल की जो है वो मदद की पेशकश की जा रही है, उसको ऑफ़र की जा रही है। और हमास ने जो है वो जो यूएस का एयरक्राफ्ट वहाँ पर कैरियर भेजा गया उसके ऊपर कहा है कि ये जो है ये फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारियत है, यानी जो इसराइल की मदद के लिए आ रहे हैं कंट्रीज़, उनके लिए हमास ने ये कहा है। अमरीकी जो बहरी बेड़ा है उसको इसराइल का जो है वो मोराल बुलंद नहीं कर सकेगा, ये कहा है, हमास की तरफ से कहा गया है। लेकिन इस वक्त जो दुनिया डिवाइड हो चुकी है वो कैसे हुई है? ये जो जंग है इसमें दुनिया इस तरीके से डिवाइड हुई है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो एक तरफ, कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो एक तरफ नज़र आ रही हैं, जबकि वेस्ट एक तरफ खड़ा नज़र आ रहा है। अब अगर हम उन कंट्रीज़ की बात कर लें कि जो इस वक्त इसराइल के साथ हैं, इस जंग में नज़र आ रहे हैं, उनमें एक तो वेस्ट है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं सारे वो हैं, यूरोप के कंट्रीज़ हैं, और तमाम वेस्ट के साथ साथ जो इंडिया है वो भी इजराइल की सपोर्ट में नज़र आ रहा है। पाकिस्तानियों में कुछ हो या नहीं हो, जंग लड़ने का जज्बा ज़रूर हर बंदे के अल्फाज में होगा। उसकी क्या वजह है? की वजह यह है कि 70 साल से हमें पढ़ाया जा रहा है कि ग़ज़वा हिंद आना है, ग़ज़वा हिंद करना है, फिर उसके आगे जिहाद करना है, दुश्मनों से जाके लड़ना है, इसका ये सवाब है, जन्नत में इतनी हूरें मिलेंगी, ये मिलेगा, ये मर्तबा है। हमें फ़लसफ़ा पढ़ाया जाता है हज़रत इमाम हुसैन का, शहादत का फ़लसफ़ा पढ़ाया जाए, लेकिन उनका असल फ़लसफ़ा कि शहीद क्यों हुए, बिहाइंड द शहादत क्या वजह थी कि उन्होंने कुर्बानी क्यों दी, वो हमें नहीं पढ़ाया जाता। हमें हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बताया जाता है, अदले फ़ारूकी बताया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि वो लागू भी करना है। मिंबरों पे चढ़ के उलमा ने हमारे बात ही कि माशरा ही पूरा गंदा है ना, माशरा ही पूरा गलत है। हमें जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, हमें जो मस्जिद से, हमें जो मदरसे से, हमें जो माँ की गोद से, हमें जो घर से जो इल्म दिया जाता है वो इल्म ही सही नहीं है, वो तरीका ही नहीं है। हमें वो चीज़ें हमें गलत बताई जाती है। हमें अपनी हक की आवाज़ के अपने लिए आवाज़ हम उठाते ही नहीं है, हक की बात हम करते नहीं हैं, अपने ऊपर हम उंगली उठाते नहीं हैं, हमें शायद दूसरों पे उंगली उठाते हैं, दूसरों के जराइम हमें नज़र आते हैं। अगर हम सच्चे मुसलमान हो तो हम पहले अपने अंदर गौर करें, अपनी गलतियों को सही करें, जो कि हमें 70 साल से यही चीज़ें पढ़ाई गई है। और जाहिर है जब आप एक कौम को, नौजवान नस्ल को, जब बच्चों को तैयार करते हैं जिहाद के लिए, तो वो जिहाद के लिए तैयार हो जाती है। ये कौम ऐसी है, इसको आप जिस तरफ लगाएंगे ये खमीर चल पड़ेगा, ये उस तरफ लग जाएगा, वो काम करेगा। लेकिन इसको अगर अच्छाई की तरफ पॉजिटिव वे पे लगाते, आज अगर आप इस कौम पर मेहनत करते हैं, नौजवानों को आप IT में लगाते, इस मुल्क की तरक्की पर लगाते, इन पे पैसा लगाते, आपने तो इस कौम को भिखारी बना दिया, आपने नौजवानों को खुदकुशियाँ करने पे मजबूर कर दिया। वो इस मुल्क को छोड़ छोड़ के जा रहे, क्यों जा रहे? क्योंकि हमारे अकाबरीन ही इतने गंदे हैं। आपने जहाद का मतलब उनको सिखाया, दुश्मन से लड़ना, नफ्स से जहाद करना सिखाया ही नहीं? जी नहीं, वो हमें इसलिए नहीं सिखाया कि वो उस पे उंगलियां हम पे उठती है ना, ज्यादती हम, इसलिए कि हमारी जो तवज्जो, हमारी प्रायोरिटी रहे फ़लस्तीन पे रहे, हमारी प्रायोरिटी मस्जिद अक्सा पे रहे, हमारी प्रायोरिटी कश्मीर पे रहे। हमें वो बताया जाए कि जिहाद करो, काफिरों के ख़िलाफ़ जिहाद करो। हमें ये ना बताया जाए कि शैतान के ख़िलाफ़ भी जिहाद करो, अपने घर को सही करो, अपनी बुराइयां ख़त्म करो, अपने जराइम कम करो, करप्शन कम करो। ऊपर से लेकर नीचे तक हर बंदा तो करप्ट है, करप्शन करता है हर इंसान। घर से हम शुरू होते हैं, हम कहते हैं मेरा उल्लू सीधा हो जाए, दूसरा भाड़ में जाए। खत्म, बाय बाय।
बस आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेकंड में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हर रोज आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।